नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। हम ये जानेंगे कि ग्लूकोमा के क्या कुछ लक्षण होते हैं, जिन भी लोगों को ग्लूकोमा है उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना है और साथ ही साथ क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आपको साथ ही बता दें कि संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें ग्लूकोमा के बारे में, इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कैसे इसको पहचानें और क्या ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, निश्चित ही ग्लोकोमा आँखों का एक गंभीर बीमारियों में से एक है। गंभीर इसलिए है कि इसके लक्षण बहुत नहीं होते हैं और जो रोशनी ग्लूकोमा से जाती है, वो फिर लौट के नहीं आती है और रोशनी इतना धीरे जाती है कि कितने दफ़े तो कोई एप्रिशिएट ही नहीं कर सकता है रोशनी जा रही है और जब तक मालूम चलता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ विज़न भी कहते हैं या रोशनी चोर कहते हैं। तो ये ग्लोकोमा बीमारी में इसका कैटेगराइजेशन करिए तो 3 चीज़ का आँखों का दबाव, आँख का फंडस कप डिस्क रेशियो और विजुअल फील्ड में चेंजेस, ये 3 चीज़ से ये डायग्नोज होता है। तो ग्लूकोमा अगर किसी को बीमारी मान लीजिए कोई तकलीफ़ ना भी हो, अगर कोई 40 वर्ष से ज़्यादा हो या किसी को आँख में चोट की शिकायत हो या किसी को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, डायबिटीज़ की शिकायत हो, किसी बीमारी के कारण लंबे दिनों तक स्टेरॉयड का इंटेक रहा हो, तो ये रिस्क फैक्टर हैं ग्लूकोमा के। तो इन व्यक्तियों को नेत्र चिकित्सक से नियमित अंतराल पर मिलकर ये बताना है कि ग्लूकोमा की जांच कर लें। ग्लूकोमा की जांच के क्रम में चिकित्सक आंखों का दबाव देखेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे और विजुअल फील्ड या पेरीमेट्री करेंगे। और आजकल जो विज्ञान के प्रगति से नए नए उपकरण आ गए हैं, जैसे कि ओसीटी वगैरह, उससे ग्लूकोमा की पहचान काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो इन सब जांच से आप डायग्नोज करेंगे कि ग्लूकोमा है पेशेंट को कि नहीं है, या तो पेशेंट सामान्य है या ग्लूकोमा सस्पेक्ट। एक बड़ा कैटेगरी होता है ग्लूकोमा सस्पेक्ट, मतलब ये कि ग्लूकोमा की दवा अभी नहीं दी जाएगी, लेकिन इन व्यक्तियों को सुपरविजन और मॉनिटरिंग में रखेंगे ताकि ग्लूकोमा का जांच करते रहेंगे, ताकि जब कभी ग्लूकोमा डेवलप हो तो हम उपचार कर सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोमा में जितनी रोशनी चली जाती है वो लौट करके नहीं आती है। इसीलिए इनको समय पर आप जैसे ही जानेंगे और तब अगर आप जान जाएंगे, दवाइयाँ देंगे, तो आप रोशनी को जाने से बचा सकते हैं और पूरे जीवन भर अगर अर्ली स्टेज में ग्लूकोमा को पकड़ लिए तो मरीज को कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसीलिए ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में अर्ली डायग्नोसिस कैच है। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वही करते हैं कि व्यक्ति सजग हो कि अगर उनके परिवार में ग्लूकोमा की शिकायत है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आँखों में चोट की शिकायत है, अगर कभी लंबे दिन तक स्टेरॉयड का इंटेक है, तो ये रिस्क फैक्टर वाले मरीज ज़रूर जाएँ नेत्र चिकित्सक के पास और ग्लूकोमा की जाँच करा के करवा लें। जी। तो ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद आप क्या पूछना चाहते हैं कि लक्षण पूछना जी। चाह रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर केसेज़ में करीब 90% केसेज़ में ओपन एंगल ग्लूकोमा होते हैं, लक्षण नहीं के बराबर होते हैं। कम पेशेंट में 10% में या उससे भी कम में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, तो उसमें आँखों में दर्द, आँखों में कलर्ड हेलोज़, आँखों में रोशनी गिरना, इन सब चीज़ों का मिल सकता है। तो वैसे संख्या कम होती है, तो एंगल क्लोजर और ओपन एंगल हो। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा में अब के दिनों में, हाल के दिनों में विज्ञान की प्रगति से और नए-नए इतने तरह से दवाई आ गए हैं कि कितना केसेस में तो मेडिकल मैनेजमेंट से ही वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि क्योर होता नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल होता है। लेकिन दवाइयाँ अगर मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी में दवाइयाँ कारगर ना हो या कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो दवाइयाँ नहीं लेगा, उनके कंप्लायंस नहीं होंगे, तो वैसे केसेस में हम ऑपरेशन भी करते हैं। इसमें ट्रेबेक्युलोटमी कहते हैं उसे। और कभी उसमें जो शुरू में एंगल क्लोजर होता है, तो याग पेरिफेरल आयरेक्टमी वगैरह करते हैं, दवाई से याग पीआई करते हैं लेज़र से, ताकि एक छिद्र बनाते हैं ताकि अंदर का वो जो वो विट्रियस ट्यूमर एक्वस ट्यूमर बाहर आता है और उसका दबाव कम हो जाता है।
तो ये सब उसके मैनेजमेंट है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ग्लूकोमा के लक्षण क्या कुछ है, और साथ ही साथ अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और इस बीमारी को दिखाना चाहिए, वरना आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।